इस जन्म में अगर आपको गलती से भी कोई पावर रेंजर फिल्म देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये आपको कोई बुरा सा सपना है। जहां पिछले 18 महीनों में डिज्नी जिस लाइव एक्शन पावर रेंजर सीरीज पर काम कर रही थी उसका प्लान उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। इट मींस कि कोई नया टॉमी ऑलिवर नहीं, कोई बैड एस व्हाइट रेंजर नहीं, रेड रेंजर का कूल बैटलाइजर तो भूल ही जाओ। गुड स्टोरी टेलिंग, एक हरामी विलन, मोरल डिलीमास और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब कुछ आप भूल जाओ। मगर इस लाइव एक्शन पावर रेंजर सीरीज को कैंसिल करने का एक्चुअल रीजन भला है क्या, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप। पावर रेंजर्स के शुरुआती दिनों में जहां उसका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल सेबैन कंपनी के पास था, जो साल 1993 से लेकर साल 2002 तक चला, और यही वो पावर रेंजर सीजन है जिसको 90s के बच्चे देखकर बड़े हुए। फिर आता है डिज्नी एरा, जो कि हम जैसे अर्ली 2000 वाले जेनजी बच्चों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया गया, जो साल 2003 से लेकर साल 2009 तक चला। और इसी टाइमलाइन के बीच डिज्नी वालों ने अंधा पैसा छापा, पर इसके बावजूद भी डिज्नी ने पावर रेंजर्स के राइट्स को दोबारा से सेबैन कंपनी को बेच दिया, जिसमें कुछ अच्छे सीजन थे और कुछ तो बहुत ही वाहियात। मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर कमेंट में लड़ाई मुझे नहीं चाहिए। और यही वो टाइम था जिसमें एक्चुअली में पावर रेंजर्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, और इसी में मिर्च मसाला का काम किया हैस्ब्रो कंपनी ने। पावर रेंजर्स की जो थोड़ी सी बची कुची इज्जत बची हुई थी हम पुराने फैंस के बीच, उसका धजिया उड़ाने का काम किया हैस्ब्रो कंपनी ने। और यही हैस्ब्रो कंपनी के साथ डिज्नी की ओनरशिप की कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल के लिए पावर रेंजर्स पर जो क्रिएटिव कंट्रोल है, जिनका उन पर राइट्स है, वो है हैस्ब्रो कंपनी। वो जैसे चाहे वैसे उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, ये यूज ही नहीं करते। दूसरा पॉइंट इसी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में इतना लंबा महाभारत सुनाया। सेकेंड पॉइंट जो है वो है द शिफ्ट फ्रॉम नेटफ्लिक्स, जहां साल 2022 में नेटफ्लिक्स इस पावर रेंजर फ्रेंचाइजी को और भी अलग शोज और मूवीज के साथ कनेक्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर से वही क्रिएटिव डिफरेंस और शो में मेजर चेंजेस के कारण नेटफ्लिक्स ने वो प्लान वहीं पर ड्रॉप कर दिया। फिर 2025 की शुरुआत में हैस्ब्रो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का कंट्रोल दिया डिज्नी प्लस और 20th सेंचुरी को, ये सोचकर कि मार्वल और स्टार वॉर्स की तरह हमारी नैया भी पार कर देगी डिज्नी प्लस। मगर फिर से वही नौटंकी, पैसा नहीं है, डिज्नी अपना अलग ही दिमाग लगा रही है, हैस्ब्रो के पास तो दिमाग ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इस प्लान को भी कैंसिल करो। बाकी आप कमेंट में ये जरूर बताना कि भला पावर रेंजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। मतलब एक अच्छी फिल्म तो हम फैंस डिजर्व करते ही हैं। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए भाई को फॉलो कर लो, लाइट कट चुकी है, पसीना आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।